नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मैं अभी ये झोरा विलेज में आया हुआ हूँ। ये झोरा गांव है, एनटीपीसी कोरबा से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुछ दिनों से मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। हर संडे को मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकांत और बहुत एक जो प्राकृतिक जगह की खोज में रहता हूँ जहाँ कम लोग जाते हों। तो इसलिए आज मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ चलता हूँ। तो आया मैं यहाँ पर, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ एक बहुत ही क्लीन वाटर, यहाँ हसदेव रिवर है जो यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है, कोरबा ज़िले की। पीछे सतपुरा जो पहाड़ियाँ होती है, उसी रेंज का एक एक्सटेंशन मान सकते हैं इसको। मैकाल रेंज है, सतपुरा विंध्याचल विंध्य रेंज जो है उसी का एक तरह से पार्ट है ये। और जो एक तरह से नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करती हैं। हसदेव रिवर का पानी ये बहुत ही साफ़ है, एकदम क्लीन है, ब्लूइश टाइप का। मुझे गोवा की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। गोवा के बीचेस पे ऐसा पानी देखने को मिलता है, स्पेशली साउथ गोवा के। और आगे इधर पहाड़ है, उधर पर्वत और जंगल है, इधर पहाड़ है, और ये पानी, तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत ही मतलब शांत वातावरण, बहुत ही सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है एटमॉस्फेयर में। और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये और बहुत मेन रिवर है। जितने पावर प्लांट है, स्पेशली जैसे एनटीपीसी का हो गया, बाल्को एल्यूमिनियम पार्ट हो गया, एल्यूमिनियम प्लांट हो गया, और सब छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के प्लांट है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर है। क्योंकि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ह्यूज कोयले का रिजर्व है, बहुत बड़ा कोयले का, स्पेशली गेवरा माइंस हैं, एशिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। तो इस कारण नदी, पानी, कोयला और इन सब नेचुरल रिसोर्सेज के संसाधनों को उपलब्ध होने का बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई है। और इंडस्ट्रियल हब है, एक तरह से एकदम पावर हब है ये, पावर सेक्टर का एक तरह से कैपिटल आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ की कल्चर के बारे में, एक ट्राइबल कल्चर, बहुत रिच कल्चर, बहुत सारे क्विजिन्स, खाने, त्यौहार, तमाम बहुत ही बेहतरीन यहाँ का एक रहता है जो भी एटमॉस्फेयर है। और एज ऑलवेज आया मैं कि कुछ देर अपने बारे में चिंतन करूंगा, सोचूंगा कुछ, और ध्यान वगैरह देखूंगा। अपने साथ बहुत सारी मैं किताबें भी लेकर के चलता हूँ। देखते हैं कितना मैं पढ़ पाता हूँ। मेरी कमी है कि आई कैरी ए मिनी लाइब्रेरी विथ मी। और हालांकि ये एक पिकनिक स्पॉट है, और कुछ कुछ पेज में पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ूंगा, देखता हूँ कितना पढ़ पाता हूँ। और यहाँ काफ़ी तेज़ धूप भी लग रही है, तो विटामिन डी का भी काम हो जाएगा मेरा आज। और इधर एक तरफ पिकनिक स्पॉट है, तो उस वाले एरिया में काफ़ी भीड़ भाड़का है, तो उधर मैं पसंद नहीं करता हूँ। और हमेशा मुझे एकांत, सॉलिट्यूड, ये मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है। और आज मैं ये रजिस्ट करना, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ग्रेट निकोला टेस्ला ने हमेशा बात कही थी कि बी एलोन, दैट इज़ द टाइम व्हेन आइडियाज़ आर बॉर्न। कि हमें एकांत में रहिए, एकांत में रहिए, उसी समय जो है विचार जन्म लेते हैं। तो खैर वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ भी कहते हैं उसमें कुछ सार होता है, कुछ बात होती है। हम लोग 0.1% भी उनको कुछ फॉलो करें तो हमारे जीवन में भी कुछ धनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। और बाकी आजकल मैं रिचर्ड फेनमैन और क्वांटम फिजिक्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी बहुत सारी बेसिक जानकारी मुझे बड़ा थ्रिलिंग लग रहा है। तो ग्रेट रिचर्ड फेनमैन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नोबेल लॉरिएट थे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें उन्होंने दी थी, कई बाद में उसके बारे में बताऊंगा। और लॉस एल्मोस में जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जो अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए थे, तो उस प्रोजेक्ट के भी ये हिस्सा थे। ये यंग थे उस समय, लेकिन हिस्सा थे ये उस समय 1938-39 के आसपास वो प्रोजेक्ट चल रहा था, डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में, जिसमें एनरिको फर्मी और ये लोग, काफ़ी बड़ी टीम थी। ओपेनहाइमर में तो फिल्म बन गई लेकिन रिचर्ड फेनमैन की भी पर्सनालिटी एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व है, और बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही सबसे वन ऑफ द फेवरेट फिजिसिस्ट आई कैन से इन इंटायर हिस्ट्री और इन 20th सेंचुरी एटलीस्ट, डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन। तो ये है, मैं देखता हूँ कितना मैं समझ पाता हूँ इन सब चीज़ों को। और बाकी ये तो बहुत ही प्राकृतिक जगह, बहुत ही सुंदर लगी मुझे, और बहुत आनंद आया मुझे। अब थोड़ी देर में बैठूंगा, फ़ोटो वोटो मैंने खींच लिया है यहाँ का और बहुत ही बढ़िया रहा आज का मेरा ये विज़िट। और अगले संडे मैं किसी और नई जगह पे जाऊँगा, और पूरा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड आई कैन फाइनली से दैट आई हैव मैनेज्ड टू इंटीग्रेट एंड एसिमुलेट माई सेल्फ
at this new